नमस्कार। जय गुरुदेव और जय हनुमान जी की। आप सबों को आज की हनुमान जयंती पर, हनुमान जी के जन्मदिन पर बहुत सारी बधाई। और मेरे तो आराध्य हैं, क्योंकि मेरा इस चैनल का नाम भी आप जानते होंगे, कपीश ज्योतिष। तो ये डेडिकेटेड है उनको, और आज की एपिसोड भी जो है ये उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो आज का जो हनुमान जयंती है वो क्यों विशेष है, ये बताने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं कई दिनों से, इवन कि आप देखे होंगे, मैं 1.5 महीने से कोई वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कुछ अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। पर फिर कल से लगने लगा कि मैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ कि जो भी एक दो लोग भी अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके प्रति मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको थोड़ा गाइड करूँ, जितना भी मुझे आता है थोड़ा सा। तो ये जो बार बार लगने लगा, तो मुझे लगा कि मैं आज ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इस साल जो चैत्र प्रतिपदा था, ये जो नववर्ष लगा, ये साल लगा मंगलवार के दिन। और तो इसका मतलब ये साल का जो राजा है वो मंगल है, और इस साल का जो मंत्री है या सेनापति कह लीजिए वो शनि है। तो मंगल अगर राजा होता है किसी वर्ष का, तो वो वर्ष में बहुत सारा उथल पुथल रहता है। जैसे बहुत कम वृष्टि होने की चांसेस रहती है, या बहुत ज़्यादा नॉर्मल बारिश होती नहीं है, तो चांसेस ज़्यादा है कि कम ही बारिश हो। और दूसरा क्या है कि जनता में उग्रता, मार्स एग्रेशन का कारक है उग्रता, वो होने का चांसेस है। शनि है, तो साथ में मंत्री शनि है, तो बहुत सारे डिसीजन शायद सरकार की तरह ऐसे लिए जाए जिससे आम जनता को थोड़ा परेशानी हो, और कई कठोर रूल्स आ सकते हैं अगले साल अप्रैल तक। और दूसरी बात यह है कि अभी जो है मंगल राहु के साथ गोचर कर रहा है। तो मंगल राहु के साथ गोचर कर रहा है, तो ये अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। और इस साल की और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस साल की ग्रहण भी जो है वो मीन राशि पे हुई है, और अंगारक योग भी मीन राशि पे बनी है। तो आप देखिए कि मीन राशि पे ग्रहण भी है, जो ग्रहण का असर अभी भी चल रहा है, दो ग्रहण, और मीन राशि पे अंगारक योग भी बनना, तो कई एक्सीडेंट्स होंगे। खासकर मई महीने के लास्ट तक कई एक्सीडेंट्स होंगे। तो मैं खासकर पाइसियन वालों, मीन राशि वालों को मैं सावधान करूंगा कि वो थोड़ा सावधानी से चले, ठीक है। और दूसरा, जब आज हनुमान जयंती है, तो अमंगल को हरने वाले देवता हैं हनुमान जी। मंगल, अमंगल को मंगल में बदलने वाले वो हैं। तो आज हमें चाहिए कि आज हम हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जयंती के अवसर पे कम से कम आप कोशिश कीजिए 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की। और आज ही क्यों, ये पूरा अगर आप मई तक पढ़ते हैं हनुमान चालीसा कम से कम 1 बार नहीं तो 3 बार, तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ क्या करना है कि मार्स जो है ना वो इमरजेंसी का कारक है। तो वैसे लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, या उनको कुछ दान दीजिए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे जैसे ये स्कॉर्चिंग हीट में हमारे ट्रैफिक वाले पुलिस या उनके साथ जो रहते हैं, ये दिन रात सेवा कर रहे हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा छाछ ही दे दे, या थोड़ा सा लस्सी दे दे, या कुछ खाना दे दे कि भैया आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस गर्मी में 42-44 डिग्री की गर्मी में आप इतना मेहनत कर रहे हैं, ये आपके लिए है, तो ये उनके लिए भी एक शीतलता प्रदान करेगी, और मंगल को शांत करने का एक तरीका भी है। जो हॉस्पिटल सर्विसेज में है, पुलिस सर्विसेज में है, या कोई अचानक आपके पास आ रहा है, बोल रहा है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, मदद चाहिए, या हॉस्पिटल जाना है, मदद चाहिए, तो उनको प्लीज़ ना मत कीजिए, उनको मदद कीजिए, ठीक है। मंगल की अनिष्टता से बचने के लिए आपको इस तरह के कामों में रहना चाहिए, मदद करनी चाहिए। दूसरी बात है, शनि मंत्री है, तो शनि से भी रिलेटेड आपके कर्म क्षेत्र में भी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो आप आज के दिन हनुमान जी की पूजा करके, या हनुमान जी से रिलेटेड जो भी तत्व हैं या जो भी सिग्निफिकेंस है, उनको अगर आप हेल्प करते हैं तो बहुत बढ़िया। ये
आज के दिन के लिए, और ये रेमेडी ये पूरा साल भर के लिए मैं बता रहा हूँ कि हनुमान जी की चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी शांति कीजिए। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात सोचा कि आप लोग के साथ आज शेयर करूं। कल मेरी किसी के साथ बातचीत हो रही थी एंड शी इज़ अ डॉक्टर और वो एमडी मेडिसिन है। दुखद ये है, अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट ये है कि उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहे। अचानक सडन मैसिव अटैक की वजह से वो नहीं रहे, पर वो एक साधिका है, तो वो बहुत दिन से साधना भी कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत में उन्होंने एक चीज़ बोला कि भैया मैं मान ली हूँ कि उनका मेरे साथ अब नहीं रहना है, पर ये मानने के क्रम में भी मुझे बहुत पीड़ा है, बहुत पेन हो रहा है। दोनों का 11 साल का साथ रहा और पिछले साल भी उनके फादर का अचानक डेथ हुआ। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ बात कीजिएगा कि जो बहुत पीड़ा में है, तो लॉजिकल बात से नहीं चलता है। तो मैंने भी गुरुजी को याद करके कि मैं क्या बोलूं, तो अचानक मेरे मन में एक ज्ञान आया जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने उन्हें यही बोला कि पीड़ा बहुत नेचुरल है, पीड़ा होना नेचुरल बात है, और आपने इतना बड़ा लॉस किया तो पीड़ा होगी और वो महसूस कर रहे हैं। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि आप जो है ना, इस पीड़ा में भी ज्ञान में है, आप मान रहे हैं, ये सृष्टि और कालचक्र के नियमों को मान रहे हैं और बोल रहे हैं मैंने स्वीकार कर लिया है। मैं माँ को बोल दिया कि ठीक है माँ, आपकी जो इच्छा है आपने किया। तो 3 स्थितियां हैं। एक जो ज्ञानी है, एनलाइटेंड है, उनको फर्क नहीं पड़ता है या उनको बहुत कम असर होता है जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती है, क्योंकि वो संसार के नियमों से या फिर वो जीव भाव में ही नहीं रहते हैं, वो शिव भाव में रहते हैं, तो ये उनको पीड़ा नहीं देती है। एनलाइटेंड लोग, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रमन, ये लोग खुद कैंसर से पीड़ा पाए, पर उनके शरीर में पीड़ा जरूर हुआ, पर उनको मन में वो पीड़ा वो महसूस नहीं किए। तो ज्ञानियों का ये लक्षण है कि वो पीड़ा नहीं महसूस करते या बहुत कम उन पर असर करता है। पर जो साधक हैं उनको पीड़ा तो महसूस होती है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा, पर साथ साथ वो ज्ञान में भी रहते हैं और वो ज्ञान में भी चलते हैं और उनको ये रियलाइजेशन रहता है कि पीड़ा इनएविटेबल है। जब शरीर है, जीव भाव है, तो पीड़ा आएगी। पर जो एकदम अज्ञानी है, जो हमेशा जीव भाव में रहते हैं, वो सिर्फ ग्रजेस में रहते हैं, वो कंप्लेन करते रहते हैं। उनको खाली ये रहता है कि मुझे पीड़ा हुई, दूसरे लोग सुख में है, सारा दुख मुझे है। उनको रियलाइजेशन नहीं रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना हो ज्ञान के पथ पे चलिए, क्योंकि अगर मनुष्य जन्म है तो पीड़ा इनएविटेबल है, पीड़ा आएगी। पर ज्ञान के द्वारा ये पीड़ा को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि ये सिर्फ ये जन्म नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का सफ़र है, ये सिर्फ एक स्टेशन है, एक फेज़ है। खैर, बहुत गंभीर बातें हो गई। ये मैं इसलिए शेयर करना चाहता था कि हम सब नॉलेज में रहे। और दूसरी ये कि आज हनुमान जयंती है, आप सबको फिर से एक बार बधाई। और हनुमान जी के कारक बनिए, उनके सेवक बनिए, जो मुश्किल में है उनकी सेवा कीजिए। और जो हनुमान जी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मतलब जो आपका इमरजेंसी सर्विसेज कर रहे हैं, जैसे वो पहाड़ लेके कूद गए थे, लक्ष्मण के प्राण के दाता हैं, वो पूरा समुद्र फांद गए थे, तो जो इमरजेंसी सर्विसेज में हैं उनको हेल्प कीजिए। आज का वीडियो इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल और आध्यात्मिक से रिलेटेड बातें आपके साथ करूं। नमस्कार।